ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है या न्यूटन सेकंड है। ये दोनों चीज़ें हैं। ये इसका मुख्तसर मैंने आपको एक इसकी तारुफ करवाई। अब आते हैं ज़रा कि मोमेंटम है क्या। हम कहते हैं किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन inside a body called momentum। एक दो मिसालें दे रहा हूं और मेरा ख्याल है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। मेरे पास दो साइकिल हैं, बिल्कुल सेम मास के, दोनों सेम मास हैं। साइकिल का मास कितना होगा? 10 केजी होगा, 5 केजी होगा, पर दोनों बराबर है। ये जो साइकिल है ये 10 मीटर पर सेकंड से और इसको 20 मीटर पर सेकंड से कोई लेके जा रहे हैं। यहां पर एक बच्चा खड़ा है, सेम बच्चा, सेम हाइट, सेम मास, सेम एज। आप लोग ये बताएं, अगर ये साइकिल इधर और ये इधर टकराए तो किस बच्चे को ज्यादा चोट लगेगी? दूसरा वाला, पहला वाला नहीं। ये बताओ, पहला वाला दूसरा वाला, ये बताएं। 20 वाला या 10 वाला? 20 वाला। ठीक हो गया। आपने कैसे अंदाजा लगाया कि 20 वाले को ज्यादा होगा? रफ्तार ज्यादा है तो उसमें चोट लगाने की सलाहियत ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? एक और मिसाल दे रहा हूं, जरा देखिए। अब मेरे पास एक बस है और एक साइकिल है। दोनों का सेम रफ्तार है, और फिर वैसे ही दो बच्चे जो एक जैसे हैं उनको टकराते हैं। बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगी? ट्रक से या बस से या साइकिल से? ट्रक से। क्यों भाई? इसका मतलब है मास के ज्यादा होने से भी क्वांटिटी ऑफ मोशन में फर्क पड़ता है, रफ्तार के बढ़ जाने से भी क्वांटिटी ऑफ मोशन में फर्क पड़ता है। इससे मुराद ही हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक मास और एक वेलोसिटी। ठीक होगी बात? चलिए इसको अभी करते हैं। It is a vector quantity and it is represented by P with this symbol. Mathematically, it is represented by M into V. और अभी आपके सामने मैंने एक्सपेरिमेंटली तौर पे बता दिया कि मोमेंटम डिपेंड करता है, मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे, और मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट पर। ये तीनों से मोमेंटम में फर्क पड़ सकता है। अब तीनों के मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं। मसलन अगर मास एक जैसे हैं
और स्पीड को चेंज कर दिया जाए तो मोमेंटम चेंज। अगर मास एक जैसे हैं, अगर मास एक जैसे नहीं है और स्पीड यानी वेलोसिटी एक जैसे हैं तब भी चेंज। और अगर दोनों आपस में चेंज है, मसलन एक 4 है दूसरा 6 है, एक 5 है दूसरा 9 है, तो फिर भी आपका प्रोडक्ट की वजह से मोमेंटम चेंज। इसका मतलब यह है मोमेंटम बेसिकली डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। ग्रेटर इज द मास, more will be the momentum, more velocity means more momentum. The product also depend, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा, प्रोडक्ट कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा। ठीक हो गया, कोई सवाल तो नहीं है। अब हम इसका यूनिट देखते हैं कि मोमेंटम का यूनिट कैसे मालूम करेंगे। यूनिट ऑफ मोमेंटम, देखिए हम जानते हैं कि मोमेंटम बराबर है mv के। एसआई सिस्टम में मोमेंटम एसआई सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम है और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड है। अगर इसको यहां पुट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका एक यूनिट। लेकिन इसका एक और यूनिट भी है, वो क्या है? वो ये है, अगर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड करें तो ये यूनिट हो गया फोर्स का। कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 1 सेकंड बाहर रहा। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन, और एस बाहर है तो न्यूटन सेकंड एंड केजी मीटर पर सेकंड इज बोथ यूनिट्स ऑफ द मोमेंटम। याद रखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका डायमेंशन तो एक है लेकिन उसके यूनिट्स 2 हैं। मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एक आपके पास जो है ये मोमेंटम है, हाँ, जिसके एक वक्त पर 2 यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशन एक है। कभी कभार 4 नंबर के लिए सवाल आता है कि आप ये साबित कर दें कि मोमेंटम का सेम डायमेंशन लेकिन 2 डिफरेंट यूनिट्स, या 2 डिफरेंट यूनिट्स का सेम डायमेंशन। तो ये आप इस तरह का फिर उसको हवाला के तौर पे दे सकते हैं। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके।